इस सूखा प्रभावित गांव में जीवन का नामो निशान मिट चुका था। गांव के पुराने कुएं ने भी दम तोड़ दिया था और अब वहां कोई जीवित नहीं बचा था। एक रात उस सूखे कुएं के भीतर से एक आवाज उठने लगी। कुएं के अंदर एक चुड़ैल अपनी अंतिम सांसें गिन रही थी। उसने कुछ समय पहले ही एक बच्चे को जन्म दिया था जो भूख से बिलख रहा था, परंतु चुड़ैल उसे दूध पिलाने में असमर्थ थी क्योंकि वह खुद भूख के कारण मरने वाली थी। अपने आखिरी क्षणों में चुड़ैल ने अपने बच्चे को ऊपर उठाया और पूरी ताकत से कुएं के बाहर फेंक दिया। बच्चा जमीन पर गिरा, परंतु वह जीवित बच गया। चुड़ैल ने अपनी अंतिम सांस लेते हुए कहा, मैं अब जीवित नहीं रहूंगी, परंतु तू मेरा बदला अवश्य लेगा। तू भूखा शैतान बनकर सबको निगल जाएगा। जैसे ही चुड़ैल की बात खत्म हुई, कुएं के पत्थर हिलने लगे और बच्चे का रोना और भी तेज हो गया। धीरे धीरे कुएं के सारे पत्थर एक एक करके चुड़ैल पर गिरने लगे और उसकी चीखें पूरे कुएं में गूंज उठी। अंततः पूरा कुआं पत्थरों से ढक गया और चुड़ैल की मृत्यु हो गई। बच्चा वहीं रोता रहा और फिर अचानक गायब हो गया। उसे फिर कभी किसी ने नहीं देखा। गांव से दूर एक अन्य गांव में एक व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी थी और लोग उसे जलाने के लिए श्मशान ले जा रहे थे। सभी विधियां पूरी हो चुकी थीं और उसे अग्नि देने ही वाले थे कि अचानक वह रोता हुआ शैतानी बच्चा उड़ता हुआ आया और मृत शरीर के अंदर समा गया। यह घटना इतनी तेज हुई कि किसी को कुछ समझ में नहीं आया। कुछ देर बाद लकड़ियां जलने लगीं, लेकिन मृत शरीर पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वहां के लोग डर से कांपने लगे। जब सारी लकड़ियां जल चुकी तो वह मृत शरीर अपने आप उठ खड़ा हुआ, परंतु उसके पैरों में लगी आग वैसे ही जल रही थी। वह मृत शरीर अब शैतानी रूप धारण कर चुका था, जिसे देखकर वहां के सभी लोग डरकर भागने लगे। शैतान ने कहा, मुझे खाना चाहिए, मुझे खाना चाहिए। अब उस मृत शरीर में चुड़ैल के बच्चे ने प्रवेश कर लिया था और वह भूखा शैतान बनकर अपनी मां का बदला लेने आया था। उस शैतान ने जलती हुई लकड़ियां खा ली और फिर किसी इंसान को खाने के लिए भागने लगा। उसने एक आदमी को पकड़कर उठाया और अपने पैरों में लगी आग से उसे जलाने लगा। उसके शरीर के पूरी तरह जल जाने के बाद शैतान ने उसे निगल दिया। शैतान गांव में एक विपत्ति की तरह टूट पड़ा और उसने किसी को नहीं छोड़ा। औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवान सबको जलाकर खा लिया। चारों तरफ गांव वालों की चीखें गूंज उठी। कुछ समय बाद पूरा गांव शांत हो गया क्योंकि शैतान ने सभी को निगल लिया था, परंतु उसकी भूख अभी भी शांत नहीं हुई थी। शैतान ने चारों ओर नजर दौड़ाई और जोर से चिल्लाया। उसकी भयानक आवाज सुनकर एक आदमी जो पेड़ के पीछे छिपा हुआ था भागने लगा। शैतान की नजर उस पर पड़ गई और वह भी तेजी से भागने लगा, परंतु वह शैतान से बच नहीं सका और पकड़ा गया। शैतान ने उससे पूछा, तुम इस गांव में अकेले ही बचे हो या और कोई है? आदमी ने डरते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे छोड़ दो। शैतान ने उत्तर दिया, मेरी भूख अभी तक शांत नहीं हुई है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। आदमी ने कहा, मुझे खाने के बाद तुम क्या खाओगे और किसे खाओगे? शैतान इस प्रश्न पर सोच में पड़ गया। फिर अचानक उसे कुछ याद आया और उसने कहा, तुम उसकी चिंता मत करो, मेरी भूख केवल इंसानों पर निर्भर नहीं है, मैं जानवरों को भी खा सकता हूं। आदमी ने कहा, तो जाओ जानवरों को खाओ और मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूं। जैसे ही वह आदमी शैतान के पैरों में झुकने के लिए नीचे झुका, शैतान के पैरों की आग ने उसे जलाना शुरू कर दिया और थोड़ी ही देर में वह पूरी तरह से जलकर राख हो गया। शैतान ने कहा, मूर्ख इंसान, तू खुद ही मेरी आग से जल गया। शैतान ने उस आदमी को भी निगल लिया, परंतु उसकी भूख अभी भी शांत नहीं हुई थी। अब उसने गांव के खेतों की ओर रुख किया और सारे खेतों में आग लगा दी, जिसमें बहुत से पेड़ और जानवर जल गए। उसने सबको खा लिया, परंतु उसकी भूख अब भी शांत नहीं हो रही थी। इस प्रकार वह शैतान पूरे गांव को निगल गया। जमीन पूरी तरह से जल चुकी थी। इतने में एक गाड़ी आकर उस शैतान के सामने रुकी। गाड़ी से एक लड़का उतरा और डर की निगाहों से उस शैतान को देखने लगा। लड़के ने कहा, ताऊ जी, यह आपको क्या हो गया है? मुझे तो आपकी मौत की खबर दी गई थी, लेकिन आप तो... शैतान ने गरजते हुए कहा, और खाना। शैतान की आवाज सुनकर लड़का बहुत डर गया और पीछे हटने लगा। लड़के ने कहा, आपकी आवाज तो ऐसी नहीं थी और आपके पैर जल रहे हैं। शैतान ने कहा, मेरे पास आओ। लड़का भागने लगा, परंतु शैतान ने उसे पकड़ लिया और उसे आग से जलाने लगा। लड़के की चिल्लाहट दूर दूर तक गूंजने लगी। शैतान ने उसे भी निगल लिया। लड़के को खाने के बाद उसकी नजर उसकी गाड़ी पर पड़ी। उसने गाड़ी पर छलांग लगाई और गाड़ी को जलाने लगा।
जैसे ही गाड़ी ने आग पकड़ी, थोड़ी ही देर में गाड़ी फट गई। गाड़ी के साथ साथ शैतान के शरीर के भी टुकड़े टुकड़े हो गए और वह बच्चा उस शरीर से बाहर गिरा। वह शैतानी बच्चा अभी भी भूख के मारे जोरों से रो रहा था और उसकी आवाज उस वीरान जगह पर गूंजने लगी। तो मेरे प्रिय मित्रों, इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके अवश्य बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।